Addressing a Bharat Vijay rally in Basti district of Uttar Pradesh, BJP Prime Ministerial candidate Narendra Modi on Friday alleged that for the first time in Indian democracy, the countrymen are witnessing a ruling government engage in making alliances with various parties before the election results are out. He also accused the Congress of involving in political manipulations. He also claimed that Congress has stopped thinking about a government formation at the centre as mother-son government was set to be toppled. Modi also alleged that their main objective is to stop Modi from coming to power instead of saving the government. आजकल अखबार देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, आप मेरे भाषण सुनते होंगे और बाकी सब नेताओं के भाषण सुनते होंगे। क्या भाषण करते हैं वो? मोदी कहता है बेरोजगारी हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। सुबह से शाम बाप को सुनो, बेटे के सुनो, चाचा को सुनो, भतीजे को सुनो, मायावती जी को सुनो, दिल्ली में मां बेटे को सुनो, सारे देश में सब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे। In a simultaneous attack on Congress, Samajwadi Party and BSP, Modi accused them of uniting for the lone purpose of keeping Modi out of power. आजकल अखबार देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, आप मेरे भाषण सुनते होंगे और बाकी सब नेताओं के भाषण सुनते होंगे। क्या भाषण करते हैं वो? मोदी कहता है बेरोजगारी हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। सुबह से शाम बाप को सुनो, बेटे के सुनो, चाचा को सुनो, भतीजे को सुनो, मायावती जी को सुनो, दिल्ली में मां बेटे को सुनो, सारे देश में सब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे। The poster boy of BJP observed that the Congress and all other party leaders are afraid even before the election results on 16th of May. उनका एक ही कार्यक्रम है, मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। क्यों? उन्हें मालूम है अगर 16 को मोदी आ गया, अगर 16 को मोदी आ गया तो उनका का पता कहां होगा, इसीलिए वो कांप रहे हैं, इसीलिए डर रहे हैं भाइयों। और भाइयों बहनों, जिन्होंने देश को लूटा है उनको छोड़ना चाहिए क्या? जिन्होंने देश को लूटा है उनको माफ करना चाहिए क्या? क्या देश को लूटने देना चाहिए क्या? Noting that the country is running on the earnings of the poor, Modi said the people who have looted the public exchequer must not be let off. On this occasion, the Gujarat Chief Minister also highlighted that, braving the old age, his mother took an auto rickshaw to cast a vote in Gandhinagar on 30th of April. ये गरीब के पैसों से चलता है देश, ये लूटने के लिए नहीं होता है। और भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में रह करके भी पवित्रता के साथ जिया जा सकता है। कौन कहता है बेईमानी करने की जरूरत है? मैं हिंदुस्तान के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूं भाइयों, सुखी राज्य का मुख्यमंत्री हूं, चौथी बार मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी 90 साल की बूढ़ी मां वोट करने के लिए जाती है, ऑटो रिक्शा में जाती है। कौन कहता है बेईमानी करनी जरूरी है? कौन कहता है चोरी करने की जरूरत है? ये सब देश को बर्बाद करने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, देश को लूटने नहीं देना है। This report was brought to you by NNIS.